देखिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास एट्थ का एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है कि 1296 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1296 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो 1296 के अभाज्य गुणनखंड में आया है 2 2 2 2 3 3 3 3। अब जब 1296 का वर्गमूल निकालना है तो पेयर देखेंगे, जोड़ा देखेंगे। 2 का एक जोड़ा है 2 लिखेंगे, फिर 2 का जोड़ा है 2 लिखेंगे, फिर 3 का जोड़ा है 3 लिखेंगे, फिर 3 का जोड़ा है 3 लिखेंगे। 2 दूना 4, 3 12, 3 36। इस तरह से वर्गमूल आ गया 36। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 245 में किस छोटी से छोटी संख्या का से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 245 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 9 45। इस 7 से कटेगा, 7 सत्ता 49, 7 एकम 7। तो 245 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है और 7 आ रहा है 2 बार। 7 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा कि 245 में 5 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। और जो संख्या बनेगी उसका इसमें 5 से अगर गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 5 25 और 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में आएगा 5 5 7 7। अब जब हमें 1225 का वर्गमूल निकालना होगा, 5 का एक जोड़ा बन रहा है, एक बार 5 लिखा जाएगा। 7 का एक जोड़ा बन रहा है, एक बार 7 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से 535 हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड है 243 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 243 में 3 आया है 5 बार। 3 आया है 5 बार, तो इसमें जो जोड़ा बनने से एक्स्ट्रा होगा, अधिक होगा, उसी से भाग दिया जाएगा। तो इसमें लिखा जाएगा 245 को 3 से
भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा, और जो संख्या प्राप्त होगी उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। 3 से भाग देने पर प्राप्त होगी संख्या 3 × 24, 3 × 3 81, और 81 के भाज्य गुणनखंड में 3 से भाग दे दिया गया है तो 3 नहीं रहेगा, 4 3 रहेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल है, वर्गमूल में हम क्या लिखेंगे, एक जोड़ा की जगह पे एक बार, फिर दूसरे जोड़ा की जगह पे एक बार। तो इसका आंसर हो गया 3 × 9। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 व 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार से हम 8, 15 और 20 का ये लासा निकाल लेंगे। तो 2 से भाग देंगे 8 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 कट जाएगा और 10 कट जाएगा। अब 5 से भाग देंगे 15 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसमें वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या अभीष्ट पूर्णवर्ग संख्या जो 8, 15 तथा 20 से विभाज्य हो बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 है नीचे, इसको भी लिखेंगे, ये 3 है, इसको भी लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम इसमें शामिल करके जोड़ा बनाएंगे। 2 का एक जोड़ा बन रहा है, फिर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 1 5 लिखेंगे, जोड़ा बन गया। 2 1 लिखेंगे तो इसका भी जोड़ा बन गया, 1 3 लिखेंगे, इसका भी जोड़ा बन गया। अब सभी का क्या करना है, गुणा कर देना है, गुणनफल लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 पंचे 600, 600 दूना 1200, 12 तिया 3600। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आज मैंने क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाया।